हेलो दोस्तों, आपका अपना परिवार एग्रीकल्चर वाला चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप लोगों को पता, हम लोग बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर की पूरी बुक का मैथ का सॉल्यूशन करेंगे। तो पहला चैप्टर हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया था और सेकंड चैप्टर से ना तो आपके न्यूमेरिकल है उसमें, ना तो थ्योरी आती है। आज हम लोग थर्ड चैप्टर के थ्योरी डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग इसी का क्या करेंगे, न्यूमेरिकल पार्ट भी डिस्कस करेंगे। तो उसके 2 या 3 पार्ट होंगे। बहुत अच्छे तरीके से पूरी बुक का हम लोग सॉल्यूशन करते जाएंगे और आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि अगर हमारी ये 10 से 20 क्लासेस होंगी और उनको देख लिया आपने तो 50/50 ऑफ करोगे। क्या ये हमारी सीरीज है? ठीक, ओके। तो उसके बाद आज हम लोग करेंगे क्या, वर्गीकरण और सरलीकरण, क्लासिफिकेशन एंड ट्यूबुलेशन। ठीक, तो सबसे पहले इसमें हम डिफिनीशन लिखेंगे और साथ ही साथ में अच्छे बच्चे की खासियत क्या होती है, पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठते हैं। हम साथ ही साथ में लिखते जाएंगे और आपको समझाते जाएंगे और आप भी साथ ही साथ हमारे साथ लिखते चले। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लक्षण क्या होते हैं, कैरेक्टराइज क्या होते हैं। तो इनको परिभाषा आ जाती है, डिफिनीशन कि लक्षण की परिभाषा बताइए उदाहरण सहित। ठीक, तो सबसे पहले मेरे साथ लिखते चलेंगे लक्षण। लक्षण की परिभाषा, ठीक। परिभाषा क्या होती है लोग गो कि सांख्यिकी में हम पर्याय विभिन्न प्रकार के, आप लिखते जाओगे फिर आपको चीजें समझते आ जाएंगे। सांख्यिकी में हम पर्याय विभिन्न प्रकार के, विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के लक्षण, विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के लक्षणों की विशेषताओं, से संबंधित समांकों, संबंधित समांकों का अध्ययन करते हैं। जैसे आयु, व्यक्ति की ऊंचाई, जैसे आयु एग्जाम्पल हो गया आपका, व्यक्ति की ऊंचाई, तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि सांख्यिकी में हम पर्याय विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों की विशेषताओं से संबंधित समांकों का अध्ययन करते हैं। ठीक, और आपसे कोई परिभाषा पूछे तो क्या बताओगे, सांख्यिकी में हम पर्याय विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के लक्षणों की विशेषताओं से संबंधित समांकों का अध्ययन करते हैं, जैसे आयु और व्यक्ति की। अब क्वेश्चन आता है प्रकार बताइए, क्या के प्रकार। तो आप साथ ही साथ लिखते चलोगे तो उससे आपको ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। लक्षणों के प्रकार, तो टाइप्स देखिए, ठीक। तो लक्षण जो हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं गुणात्मक लक्षण, दूसरे क्या होते हैं, मात्रात्मक लक्षण होते हैं। तो सबसे पहले हम गुणात्मक लक्षण पढ़ेंगे, फिर मात्रात्मक लक्षण के टाइप भी पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे गुणात्मक लक्षण। गुणात्मक लक्षण को कहते हैं हम लोग क्वालिटेटिव कैरेक्टराइज। ठीक, इंग्लिश वाले बच्चे भी समझते लिखते जाएंगे। ये ऐसे लक्षण होते हैं,
होते हैं, क्या बोला, ये ऐसे लक्षण होते हैं जिनको संख्यात्मक रूप से प्रदर्शित कर सकते हैं, जिनको संख्यात्मक रूप से प्रदर्शित कर सकते हैं, और आप बहुत आते हैं कि तो क्या बताओगे, ऐसे लक्षण को संख्यात्मक या मात्रात्मक रूप से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है, संख्यात्मक रूप से प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इनको संख्यात्मक रूप से प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, गुणात्मक लक्षण कहते हैं। जैसे एग्जांपल में आप लिखोगे कि विद्यार्थी की जाति, वेरी गुड, विद्यार्थी की जाति, विद्यार्थी की जाति को हम लोग नहीं प्रेजेंट कर सकते हैं, वेरी गुड। नंबर 2 पे लिख सकते हैं धर्म या लिंग, भाई धर्म को भी हमने प्रदर्शित कर सकते हैं या लिंग को भी, ठीक। ऐसे लक्षण छात्रों रूप से प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, जिससे विद्यार्थी की जात, धर्म या लिंग, ठीक। उसके बाद आ जाते हैं नंबर 2 हमारे, कौन सा होगा, मात्रात्मक लक्षण, मात्रात्मक लक्षण, मात्रात्मक लक्षण, ठीक। अब मात्रात्मक लक्षण ऐसे जिनको संख्यात्मक या मात्रात्मक रूप से प्रदर्शित कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। क्या बोला हमने कि ऐसे लक्षण जिनको संख्यात्मक या मात्रात्मक रूप से प्रदर्शित कर सकते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, मात्रात्मक लक्षण कहते हैं। जैसे विद्यार्थी की आयु, एग्जाम्पल में देखो, विद्यार्थी की आयु, ठीक, विद्यार्थी की आयु, ऊंचाई, ठीक। तो इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, मात्रात्मक लक्षण। पिछली बार पेपर में आया हुआ था कि गुणात्मक लक्षण और मात्रात्मक लक्षण की परिभाषा बताइए या अंतर लिखिए, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। और जो हमारे मात्रात्मक लक्षण होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, मात्रात्मक लक्षण हमारे 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 का, तो का वाला कौन सा प्रकार का होता है, एक होते हमारे चर या अचर, कॉन्स्टेंट या वेरिएबल, ठीक। तो चर लिखो, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे अचर को, अचर। तो अचर को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, स्थिर। इंग्लिश में लिख लो कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे। बहुत ज्यादा ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कि किसी व्यक्ति का वह लक्षण, किसी व्यक्ति का वह लक्षण जिसका मान सभी परिस्थितियों में, जिसका मान सभी परिस्थितियों में समान होता है, जैसे सप्ताह में दिनों की संख्या, सप्ताह में दिनों की संख्या। तो क्या बोले कि अचर की परिभाषा बताए, तो आप क्या बताओगे
किसी व्यक्ति की वह लक्षण जिसका मान सभी परिस्थितियों में समान होता है। क्या होता है? सभी कंडीशन में क्या होता है? समान होता है। उसको क्या कहते हैं हम लोग? अचर कहते हैं। अचर कहते हैं। अचर कैसा है? मात्रात्मक लक्षण है। देखो हमने क्या गुणात्मक कोई लक्षण नहीं होते, मात्रात्मक के दो लक्षण होते हैं। सबसे पहले अचर हो गया, आप क्या लिखेंगे? वेरिएबल, मतलब चर। चर को कहते हैं वेरिएबल। तो वेरिएबल की क्या स्पेलिंग होती है? तो वेरिएबल क्या होता है? किसी व्यक्ति का वह लक्षण जो जिसके दो या दो से अधिक मान ग्रहण कर सकते हैं। किसी व्यक्ति का वह लक्षण जिसके दो या दो से अधिक मान ग्रहण कर सकते हैं। तो लिखो, किसी व्यक्ति का वह लक्षण जो दो या दो से अधिक अधिक मान ग्रहण कर सकते हैं। मान ग्रहण कर सकते हैं तो क्या कहलाते हैं? चर कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल में देखना, आयु, ऊंचाई, भार। आयु, ऊंचाई, भार। ठीक। तो सबसे पहले हमने क्या बताया? लक्षण सांख्यिकी में हम प्राय विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के लक्षणों की विशेषताओं से संबंधित समांकों का अध्ययन करते हैं। आयु, व्यक्ति की ऊंचाई। लक्षण दो प्रकार के होते हैं, गुणात्मक होते हैं, एक हमारे कैसे होते हैं? मात्रात्मक होते हैं। ऐसे लक्षण होते हैं जिनको संख्यात्मक रूप से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? गुणात्मक लक्षण बोलते हैं। सॉरी, मात्रात्मक लक्षण कैसे होते हैं? ऐसे लक्षण जिनको संख्यात्मक या मात्रात्मक रूप से प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे विद्यार्थी की आयु और ऊंचाई। फिर मात्रात्मक लक्षण हमारे दो प्रकार के होते हैं, चर या अचर। तो अचर किसी व्यक्ति की वह लक्षण जिसका मान सभी परिस्थितियों में समान होता है, उसे क्या कहते हैं? अचर लक्षण कहते हैं। सप्ताह में दिनों की संख्या। वेरिएबल क्या होता है? किसी व्यक्ति की वह लक्षण जो दो या दो से अधिक मान ग्रहण कर सकता है, जैसे आयु, ऊंचाई, भार। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? अचर लक्षण कहते हैं। अब देखना, चर और अचर लक्षण भी दो प्रकार के होते हैं। चरों का वर्गीकरण आ जाए। चरों का वर्गीकरण तो होते हैं असत चर और सतत चर। आप लिखना, ये इसके भी कितने टाइप होते हैं? दो टाइप होते हैं। नंबर 1 होता है हमारा असत चर, और नंबर 2 होता है क्या? सतत चर। आप इतना डीपली मत जाओ, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि कितने कितने टाइप्स होते हैं। अगर कोई आपसे पूछ दे कि असत चर क्या होते हैं, सतत चर क्या होते हैं, बस इतना बता देना कि चर जिसमें दो या दो से अधिक मान ग्रहण कर सकते। क्या? अधिक मान तो ग्रहण कर सके, परंतु दो ग्रहण किए गए मानों के बीच समस्त मानों का ग्रहण ना कर सके, असत चर कहलाते हैं। सतत में क्या होता है? दो या दो से अधिक मान तो ग्रहण कर सके ही, और ग्रहण किए गए मानों को भी ग्रहण कर सके। देखो, असतत में जो ग्रहण किए गए मान हैं उनको बाद में ग्रहण नहीं कर सकते हैं, और सतत में ग्रहण किए गए मानों को भी क्या कर सकते हैं? उनके माध्यों का भी ग्रहण कर सकते हैं। असत में ऐसा नहीं है। ठीक, आपको इतना डीपली नहीं जाना है, आपको बस क्या करना है? इतने ही पता होना चाहिए, और इस तरीके से आप कर सकते हो। और आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो, क्लास का फर्स्ट पार्ट है, तो आप लोग क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और इसके बाद हम लोग को वर्गीकरण पढ़ाएंगे, फिर सरणियन पढ़ाएंगे। आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा थ्योरेटिकल का। जय हिंद, जय भारत, वंदे।